एक बच्चे ने लोहे के जाल में एक धातु का टुकड़ा फेंका। उसे पता नहीं था कि उस जाल में जोरदार बिजली दौड़ रही थी, क्योंकि उसका ध्यान जाल के पार बैठे एक दुबले लड़के पर था, जिसने कैदी जैसे कपड़े पहन रखे थे और बहुत भूखा लग रहा था। उस लड़के ने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन आरव ने कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो बच्चा चुपचाप अपनी कचरे की ट्रॉली लेकर चला गया। यह देखकर आरव को बहुत अफसोस हुआ। अगले दिन आरव अपने बैग में कुछ मीठा भरकर लाया और खेलने के लिए एक गेंद भी साथ लाया, लेकिन जब देखा सामने वही लड़का खाने में उलझा था, क्योंकि उस कैंप में खाना बहुत कम मिलता था। तभी आरव ने गेंद जाल के पार फेंकी। लड़के ने तुरंत गेंद वापस दे दी और कहा, दोबारा अंदर मत फेंकना। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से डरा हुआ है। आरव को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक तेज सीटी बजी और वह लड़का फिर से कचरे की गाड़ी लेकर चला गया। आरव को यह नहीं मालूम था कि यह जगह असल में एक जेल कैंप थी, जहां लोगों से जबरन काम करवाया जाता था। अगले दिन आरव ने उस लड़के को अपने घर के किचन में बर्तन धोते देखा। उस रात घर में एक पार्टी थी। आरव उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पास रखे कुछ स्नैक्स लड़के को दिए। लड़का खुशी से खाने लगा। तभी वहाँ एक अफसर आया और गुस्से से बोला, क्या तुमने इसे चुराया है? लड़के ने डरते हुए कहा, नहीं, ये मेरे दोस्त ने दिया। अफसर ने आरव से पूछा। डर के कारण आरव बोला, मैं इसे जानता तक नहीं। अफसर ने आरव को वहां से जाने को कह दिया। आरव नहीं जानता था कि उसके इस झूठ का क्या परिणाम हो सकता है। वह दौड़ता हुआ वापस वहीं पहुंचा, लेकिन तब तक वह लड़का वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन जब आरव की मां जा रही थी, उन्होंने आकाश में काले धुएं का गुब्बार देखा। अफसर ने बताया, ये पास के कैंप से उठ रहा है, जहां बच्चों और बुजुर्गों को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि वे अब काम के काबिल नहीं होते। ये सुनकर आरव की मां अंदर से टूट गई और अपने पति के पास गई, जो उस कैंप के प्रमुख थे। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन पति ने कहा, ये जंग है और मैं सिर्फ ऊपर से आए आदेश निभा रहा हूँ। अगले दिन आरव फिर उसी जगह गया जहां वो लड़के से मिला करता था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। वह बार बार गया, कभी बैडमिंटन लेकर, कभी कोई खिलौना लेकर, पर लड़का कहीं नहीं दिखा। फिर एक दिन वह वहीं बैठा मिला, लेकिन उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। जब उसने सिर उठाया, उसकी आंख पर गहरी चोट थी।